अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों कहते हैं, एटीपी है क्या, एटीपी स्टैंड फॉर व्हाट, एटीपी की फॉर्मेशन किस तरह होती है, एटीपी की ब्रेकडाउन किस तरह होती है, एटीपी हमें किस तरह एनर्जी देती है और एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो में हम एटीपी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एटीपी जो है, एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एटीपी जो है ये क्या है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फिर वो ऑर्गेनिज्म उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्यूचर यूज़ के लिए। तो एटीपी क्या है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि प्लांट में जब रिस्पायरेशन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है तो एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है और प्लांट उस एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी तरह एनिमल जो है ये फूड जो है वो खाते हैं तो रिस्पायरेशन के थ्रू उस फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। फिर एनिमल उस एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो है ये क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है फॉर फ्यूचर यूज़। यानी कि ऑर्गेनिज्म उसको फ्यूचर में यूज़ करती है अगर उसे ज़रूरत पड़ जाए। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसलिए कहते हैं कि सेल इसको यूज़ करती है एज अ करेंसी। करेंसी का मतलब है सिक्का, क्योंकि अगर हमारे पास सिक्के करेंसी ज़्यादा हो तो हम ऑलमोस्ट हर ज़रूरत जो है उसको पूरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेल के पास एटीपी मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो फिर सेल जो है वो ज़्यादा फंक्शन को करेगी, ज़्यादा काम करेगी। अब एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो एटीपी का जो स्ट्रक्चर है ये 3 मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, वो राइबोज शुगर है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो एडेनिन है। एडेनिन क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये डीएनए और आरएनए में भी यूज़ होती है। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का मतलब है 3, फॉस्फेट का मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप। ये भी याद रखें, यहाँ पर इस फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एमसीक्यू इसके लिए याद रखें। और इसको वेवी बॉन्ड भी कहते हैं। वेवी बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि ये वेव की फॉर्म में होता है। ये बॉन्ड जो है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एटीपी जो एनर्जी देती है हमें वो इस बॉन्ड की वजह से देती है। यानी कि इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, फिर एटीपी जो है वो हमें एनर्जी देती है जिसको हम डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। यानी कि जब इस एक बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये हमें कितनी एनर्जी देती है, 7.3 केल्विन कैलोरी या 7300 कैलोरी एनर्जी जो है ये देती है एक बॉन्ड। तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स। अब हम आते हैं कि एटीपी की ब्रेकडाउन किस तरह होती हैं। तो एटीपी की ब्रेकडाउन जो है ये वाटर की मौजूदगी में होता है। जब वाटर की एडिशन हो जाती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एटीपी है, ये वाटर की एडिशन हुई है। तो वाटर की एडिशन की मौजूदगी में एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाती है इंटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये सेपरेट हो जाता है और इसके नतीजे में एनर्जी जो है वो भी रिलीज़ हो जाती है जिसको हम फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये सेपरेट हो जाता है, मतलब कि इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जाती है और जब इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जाती है फिर ये एनर्जी जो है ये रिलीज़ हो जाती है जिसको हम यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब है वाटर, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। यानी कि एटीपी की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एटीपी मॉलिक्यूल है, ये राइबोज शुगर है, ये एडेनिन है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हमने वाटर ऐड किए हैं, यानी कि वाटर की एडिशन हो गई है तो इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो जाएगी वाटर की मौजूदगी में। ये एटीपी जो है ये चेंज हो जाएगी एडीपी में। यहाँ पर 2 फॉस्फेट है, डाई फॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हुआ है और एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। अगर हमें और भी एनर्जी की ज़रूरत हो जाए फिर वाटर की मौजूदगी में इस बॉन्ड की भी ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये
एडीपी चेंज हो जाएगी एएमपी में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब है वन, फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रह जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है। अब ये हमारे साथ एडीपी मॉलिक्यूल है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अटैच हैं। तो ये किस तरह एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी कन्वर्जन जो है वो इसी तरह होती है कि इस एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कंबाइन हो जाता है और हमारे साथ बन जाती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 3 फॉस्फेट है और जो बॉन्ड बनती है इस फॉस्फेट ग्रुप और इस फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान, इसमें ये एनर्जी भी स्टोर होती है जो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन फिर ये रिलीज हो जाती है और इसको हम यूज़ करते हैं। और इस स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी यूज़ हो जाते हैं। तो एटीपी की जब ब्रेकडाउन होती है वाटर की मौजूदगी में, यानी यहाँ पर हमने ये वाटर जो है ये इस एटीपी में ऐड किए हैं, तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी अगेन एडीपी में, यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फिर सेपरेट हो जाएगा और ये एनर्जी जो स्टोर हुई थी इस बॉन्ड फॉर्मेशन में वो फिर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स ये फिर रिलीज हो जाएगी और इस एनर्जी को फिर हम यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए। तो ये था एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।